श्री गर्गाचार्य जी बोले कि बाबा तेरे बेटा के जो गुण हैं, नाम हैं, उनको तान्य हम वेद नो जना, न तो मैं जानूं और न कोई और जाने। देहली दीपकर न्याय से कह रहे हैं तान्य हम वेद नो और न जना, नकार दोनों जगह है, न तो मैं जानूं न कोई दूसरा जाने। परंतु श्री नंद बाबा ने अर्थ ग्रहण किया, कहा बोले गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बाबा मैं तो ज्योतिषी हूं, या हमारे मैं तो इनके पूर्व जन्म के चरित्र को जानूं, कोई दूसरा नहीं जाने, ऐसे अर्थ लिया। बाबा तस्मा नंद आत्मज वयमते नारायण समोगुणई, ये जो है ये तुम्हारो आत्मज है। आत्मज कौन को कहे? बोले अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अभिजाए से आत्मा वही पुत्र इत्युक्त सजीव शरदशतम। बोले जो अंग से उत्पन्न होए, हृदय से उत्पन्न होए, वह को नाम है आत्मज। केवल शरीर को जन्म ही नहीं, जाके संग में मन और आत्मा भी जुड़ी भई होए, वह को नाम है आत्मज। शरीर की प्रधानता उतनी नहीं है, तुलनात्मक दृष्टि से देखो जाए तो केवल शरीर को जन्म ही आत्मजता को कारण नहीं है, शरीर के द्वारा भी जन्म होना चाहिए और संग के संग में आत्मा को जन्म भी होना चाहिए, आत्म संबंध भी होना चाहिए। श्री नृसिंह भगवान खंभ से उत्पन्न भय, परंतु कोई भी खंभ को पुत्र कहेगा नृसिंह की स्तुति नहीं करे, क्योंकि वहां आत्म संबंध नहीं है। तो देह संबंध बड़ी वस्तु नहीं है, गर्भ संबंध भी बड़ी वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण उत्तराजी के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करने के ताई गए, परंतु उत्तरानंदन करके कृष्ण की कहूं स्तुति प्राप्त नहीं हो। गर्भ संबंध है, भगवान गर्भ में गए हैं, परंतु उत्तरा के पुत्र नहीं कहाए, क्योंकि पुत्र वहां ही होएगा, आत्मजत्व वहां ही होएगा जहां देह को संबंधी भी हो और जहां आत्मा को संबंध भी हो। श्री गर्गाचार्य जी निरूपण कर रहे हैं, ये बहुत प्रबल प्रमाण, ये 3 प्रमाण शुक्राचार्य श्री सुखदेव जी के वचन है नंदस्वात्मज उत्पन्ने, श्री ब्रह्मा जी के वचन है पशुपांग जायो, और श्री गर्गाचार्य जी के वचन है कि नंदस्तो आत्मज, ये यहां पर तस्मा नंद आत्मज अयमते, ये तुम्हारो आत्मज। बाबा ये कृष्ण स्वरूप अकेले उपासना करने को स्वरूप नहीं है, श्रिया कीर्तियान भावेनो, अरे साधको ये स्वरूप सर्वदा सर्वदा श्री राधा रानी के संग में ही या स्वरूप की आराधना करियो, क्योंकि स्मृति कहे कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापि सभवेत पातकी शिवे। ये अकेले उपासना करवे को कृष्ण स्वरूप नहीं है, ये सर्वदा युगल उपासना को ही स्वरूप है। परंतु नंद बाबा के मन में ये सब बातें नहीं घुसे। नंद बाबा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, कहा बोले गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि श्रिया कीर्त्यान भावेनो, बोले बाबा ऐसो बेटा बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग्यंत मिले, तेरे यहां पे ऐसो बेटा उत्पन्न भयो है, तेरे पास में जितनी भी श्री वैभव संपत्ति है, तेरी जितनी भी कीर्ति, तेरो जितना भी अनुभव प्रभाव, वह अपने प्रभाव रौब दौब कीर्ति श्री इन सब के द्वारा इन कृष्ण को अच्छी तरह से लाड़ लड़ी। सो ये बात बाबा के हृदय में बैठ गई कि मेरो सबरो राज्य बल कोश ये सब कन्हैया के ताई है, श्री कीर्ति अनुभव। सो बाबा कन्हैया को ही सब प्रकार से लाड़ लड़ाते भाई विराजमान हो। श्री रोहिणी जी ने श्री कृष्णचंद्र को गर्गाचार्य जी के चरणन में दंडवत कराई, बालक को गर्गाचार्य जी के पाम छुआए, बालक को माथो गर्गाचार्य जी के चरणन में लगा है, भेंट करके जो चले। अब गर्गाचार्य जी ऊंचे नीचे हो रहे हैं कि का हो रहे हो का हो रहे हो, परंतु यहाँ पे प्रेमी प्रकरण के आगे कोई बस ना चले। श्री रोहिणी जी जो बालक को भीतर लेके आई, यशोदा पूछने लगी, बोले रोहिणी रोहिणी लाला को नाम का रखो? बोले बड़ो मीठो नाम रखो है कृष्ण। बोले वाह, नाम तो बड़ो मीठो है, ये कृष्ण नाम ही ऐसा है कि तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्णक्रोड कदम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता की अभ्यमृत कृष्णेति वर्णद्वयी
न जाने कितने अमृतन को सार या कृष्ण नाम में विराजमान है। जो वहां पे एक दफे आवे तो ये लगे कि विधाता एक जीव क्यों दीनी, अनेक अनेक जीव क्यों नहीं दीनी। कानन में लाए आवे तो श्री पृथु महाराज ने तो 10,000 कान मांगे, यहां पे अर्बुद कान प्राप्त करवे की रसकन के हृदय में अभिलाषा हो जाए, चित्त में जाए, तो ये अपूर्ण रूप से रस में डुबो दे। वही अंतःकरण व्यापार जो है उनको रोध करके अपने कारण विषय वस्तु जो है वामई चित्त तन्मय होए के विराजमान हो जाए, अपूर्व चमत्कार को प्राप्त होए। वो चमत्कारकारी सुख वही रसरूप होए के कृष्ण नाम विराजमान है। वही अंतःकरण और व्यापारांतर रोधनम स्वकारणाद संश्लेषी चमत्कारी रसम स्मृतम। ये चमत्कार जो है वो चमत्कार ही रसरूप हो के अपूर्व रूप से विराजमान है। बड़े आनंदित भई, परंतु यशोदा बोली, नाम है ने कठिन।